हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा क्लास 12 कक्षा 12 में 2023 और 24 का जो सत्र है, इसमें क्या सिलेबस निर्धारित किया है गणित के लिए, उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेबस निर्धारित होता है, तो अगर हम उसके बारे में जान लेते हैं तो पढ़ने में हमको आसानी होती है। जैसे कि संबंध और फलन से आपको पूछेगा 10 अंक का, बीज गणित से पूछेगा आपको 15 अंक का, उसके बाद से कलन अवकलन समाकलन से जो कहा जाता है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल 44 अंक का पूछेगा। उसके बाद से आप जानते हैं कि सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति से 18 अंक का पूछेगा। उसके बाद से रेखीय प्रोग्रामन से अकेले 5 अंक का पूछेगा इस बार। उसके बाद से आपको पूछेगा प्रायिकता से 8 अंक का, कुल 100 अंक का पूछेगा। इसमें आपको ध्यानपूर्वक ध्यान देना है कि मतलब कैसे कितना ज़्यादा क्या क्या पूछा जा रहा है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं पहले बता दूं कि 10 अंक का आपका पूछा जा रहा है। इसमें से 10 अंक का पूछा जा रहा है आपका संबंध और फलन से। जैसे संबंध फलन में क्या है, संबंध फलन में है, पहले देख लीजिए। संबंध फलन है आपका ये, तो उसमें संबंध के प्रकार पूछ रहा है। संबंध के प्रकार में स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तथा तुल्यता संबंध। एकाएकी इस फलन का है। आच्छादक फलन, इस फलन के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आपको परिभाषा, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, इसके बारे में पूछ रहा है आपसे। अब चलिए, तो ये आपका इतना आपका पूछेगा 10 अंक का, मतलब त्रिकोणमिति से और संबंध फलन से कुल 10 अंक का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। उसके बाद आगे आते हैं बीजगणित में। बीजगणित मतलब आव्यूह और सारणी से। आव्यूह और सारणी से, तो आव्यूह में क्या पूछेगा, आव्यूह में संकल्पना पूछेगा, संकेतन पूछेगा, क्रम, समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य तथा तत्समक आव्यूह, आव्यूह का परिवर्त, सम्मित, विषम सम्मित, आव्यूह पर क्रियाएं, योग तथा गुणन, अदिश गुणन, योग, अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म, आव्यूह के गुणन, अक्रम विनिमेयता तथा अशून्य आव्यूह का अस्तित्व जिसका गुणन 1 शून्य आव्यूह है। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह तथा व्युत्क्रम अद्वितीयता, यदि आपका मतलब उसका अस्तित्व है, इसके बारे में बताना है आपको। उसके बाद से सारणी के बारे में बात कर रहा है कि सारणी में कहाँ से पूछेंगे। एक वर्ग आव्यूह की सारणी, उप सारणिक, सखंड सारणिकों का अनुप्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, सखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, संगत असंगत उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरणों का निकाय के हलों की संख्या ज्ञात करना, 2 अथवा 3 चरणों में रैखिक समीकरणों का निकाय, आव्यूह का प्रतिलोम का प्रयोग कर हल करना। ये आपको पूछेगा 15 अंक का। आव्यूह और सारणी से 15 नंबर का पूछेगा। उसमें बताया संबंध फलन और त्रिकोणमिति से आपको पूछेगा 10 अंक का। अब चलते हैं अवकलन समाकलन में कि कैसे कैसे पूछता है। अवकलन समाकलन में बोला है कि 44 अंक का पूछेंगे। ऐसे पूछता भी है हर साल। पहले सातत्य तथा अवकलनीयता। इसमें आपको सातत्य तथा अवकलनीयता, संयुक्त फलन का अवकलन, श्रृंखला नियम, अस्पष्ट फलनों का अवकलन, चरघातांकी लवगणकीय फलनों की संकल्पना तथा उनका अवकलन, लवगणकीय अवकलन, प्राचल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम में अवकलन, मतलब डबल डेरिवेटिव करने की बात कर रहा है। उसके बाद से अवकलन का अनुप्रयोग में आपसे पूछ रहा है। अवकलन का अनुप्रयोग, परिवर्तन की दर वृद्धि, ह्रासमान फलन, उच्चतम तथा न्यून, उचिष्ट और निम्नलिखित की बात कर रहा है। इसमें आपको बताना है
इसमें आपसे पूछ रहा है कि प्रथम अवकलन समीकरण की ज्यामितीय प्रेरणा तथा द्वितीय अवकलन समीकरण की उत्पत्ति लायक टूल के बारे में बात करना है। इसमें और भी कुछ कह रहा है। सरल प्रश्न जो विषय के मूलभूत सिद्धांत की समझ दर्शाते हैं तथा वास्तविक जीवन में संबंधित हो, उसमें आपको ऐसे प्रश्न लेने होंगे जो भी होगा। उसके बाद से हम बात करेंगे जो भी आगे समाकलन अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः समाकलन, केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलन के मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न। इसमें कुछ सूत्र भी दिए हुए हैं, देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएगा, इस बात को जरूर समझ लीजिए। उसके बाद से और भी है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इसी सूत्र पर आधारित होगा क्वेश्चन। देखिए, ये सब चीज़ आप लोग को जानना ही जरूरी है। उसके बाद कलन का आधारभूत प्रमेय, बिना उत्पत्ति, निश्चित समाकलन के मूल गुणधर्म तथा उनका मान ज्ञात करना। अब देखिए, समाकलन के अनुप्रयोग में चलेंगे तो समाकलन के अनुप्रयोग में साधारण वक्र के अंतर, जैसे कि अनुप्रयोग में उसका जैसे कि हम जानते हैं एलिप्स में दीर्घवृत्त, परवलय, अतिपरवलय और वृत्त से संबंधित घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे विशेषता रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त केवल मानक रूप में का क्षेत्रफल। अवकल समीकरण में परिभाषा, कोटि एवं घात, अवकल समीकरण का व्यापक, विशिष्ट एवं पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकलन समीकरणों को हल करना। प्रथम कोटि, प्रथम घात वाले समघातीय अवकलन समीकरणों का हल, निम्न प्रकार का रैखिक अवकलन समीकरणों का हल। अब देखिए, इसमें दिया हुआ है जो भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इस तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं सदिश वाले में। सदिश वाले से आपको पूछेगा 18 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। सदिश में सदिश तथा अदिश, एक सदिश का परिमाण व दिशा, सदिश के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, सदिश के समान मात्रक, शून्य समांतर तथा संरेख सदिश, किसी बिंदु पर का सदिश, ऋणात्मक सदिश, एक सदिश का घटक सदिशों का योगफल, एक सदिश का अदिश से गुणन, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक दिए हुए अनुपात में बांटने वाले बिंदु का स्थिति, सदिश परिभाषा, ज्यामितीय व्याख्या, सदिशों के अदिश गुणनफल के गुण और अनुप्रयोग, सदिश के सदिश गुणनफल। तो इससे आपको समझ लेना है। फिर त्रिविमीय ज्यामिति में दिया हुआ है, जो भी इसको समझ लीजिए। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन, दिक् अनुपात, एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतलीय, विषम समतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच का कोण। अब आ गया लास्ट में आपका, देखिए प्रोग्राम में जो 5 अंक की बात कर रहा है, इसमें आपको कह रहा है भूमिका संबंधित पदों जैसे व्यवरोधो, उद्देश्य फलन, इष्टतः हल की परिभाषा, दो चरों में दी गई समस्याओं का आलेखीय हल, सुसंगत तथा असुसंगत क्षेत्र, सुसंगत तथा असुसंगत हल, इष्टतम मान, सुसंगत हल करना है। उसके बाद से लास्ट में आपका 8 नंबर का जो है प्रायिकता से कह रहा है कि 8 नंबर का प्रायिकता से क्वेश्चन पूछेंगे। सशर्त, सप्रतिबंध, प्रायिकता का गुणन नियम, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता, ब्रेज प्रमेय, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। और ध्यानपूर्वक आपको पहले भी मैं बता दिया हूँ कि आप में से जो भी पूछा जा रहा है, इसमें से क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसमें से संबंध फलन से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और संबंध फलन त्रिकोणमिति से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद से बीजगणित मतलब कि अवयव और सारणी से आपका 15 अंक का क्वेश्चन पूछेगा। अवकलन समाकलन से आपका 44 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। त्रिविमीय ज्यामिति से आपको पूछेगा, सदिश और अदिश से 18 नंबर का, रेखीय प्रोग्रामों से 5 नंबर का पूछेगा, और प्रायिकता से आपका 8 नंबर को पूछेगा। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रख करके बनाइए। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी इसका सॉल्व करके और जो भी सिलेबस में दिया हो उसको सॉल्व करके हम आपके पास पहुंचाऊं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।